इधर बाबा साहब लंदन में जाने की तैयारियों में जुट जाते हैं। बाबा साहब लंदन जाने की तैयारी में लगे हैं। बाबा साहब के थोड़ा परिवार के बारे में जानकारी देना चाहेंगे कि बाबा साहब के धर्म पत्नी का नाम था रामाबाई। रामाबाई के गर्भ से पहली बार में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया यशवंतराव। यशवंतराव के बाद में गंगाधर राव का जन्म हुआ। बाबा साहब समाज सेवा में लगे रहे, बच्चे को नहीं देख पाए, बच्चा बीमार हुआ और गंगाधर राव खत्म हो गए। उसके बाद में रामा के गर्भ से रमेश राव का जन्म हुआ। बाबा साहब समाज की सेवा करते रहे, रमेश राव की भी देख रेख नहीं कर पाए, रमेश राव भी दुनिया से चले गए। एक लड़की पैदा हुई, नाम रखा इंदू। जिस समय बाबा साहब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, रामा बड़ी डरी हुई थी। जब 2 बच्चे रामा के खत्म हो जाते हैं तो बाबा साहब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। रामा ने इधर क्या किया, रामा उपले बेच बेच कर गुजारा करते थे और उपले बेच बेच कर थोड़े पैसे रामा ने इकट्ठे कर लिए, इसलिए कि मेरे जो भी बच्चे मरे हैं पैसे के अभाव में मरे हैं, मैं पैसा इकट्ठा रखूंगी ताकि मेरे बच्चे पर कोई दुख है तो मैं उसका इलाज करा सकूं। इसलिए माता रामाबाई ने कुछ पैसे इकट्ठे किए। बाबा साहब उस समय लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो बाबा साहब ने एक खत लिखा कि मेरी प्यारी रामू, मैं यहाँ पर एक एक बिस्किट खाकर पूरे 24 घंटा काटता हूँ। मेरे पास रामा खाने को भी पैसे नहीं है और रामा मुझे कुछ जरूरी पुस्तकें लेनी है। अगर पुस्तकें नहीं लेंगे तो हमारा कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। बाबा साहब इस तरीके से लंदन में जीवन यापन कर रहे थे। इधर लोगों इंदू की तबीयत खराब हो गई। लड़की की जब तबीयत खराब हो गई, रामा ने सोचा कोई दिक्कत नहीं, आज हमारे पास पैसा है, मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया, मैं बिटिया का इलाज कराऊंगी। रामा इंदू को लेकर अस्पताल जा रही थी। जैसे अस्पताल के गेट पर पहुंची रामा, तब तक डाकिया भागता हुआ आया, कहने लगा बहन रामा रुक जाओ, रुक जाओ। रामा रुके, क्या है भैया? डाकिया ने वो खत दिया रामा को। रामा ने उस खत को लिखा, खोला, पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा था कि रामो मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पास यहाँ खाने को भी पैसा नहीं है, मैं एक एक बिस्किट खाकर गुजारा कर रहा हूँ और रामा मुझे खास पुस्तकें कुछ खरीदनी है। अगर वो पुस्तकें नहीं होंगी तो मेरा कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरी प्यारी रामू अगर थोड़े बहुत पैसे हो तो कृपया करके भिजवा दीजिए। अब रामा के पास वही थोड़े पैसे थे। अब रामा असमंजस में पड़ गई, सोचने लगी कि अगर मैं बिटिया का इलाज नहीं कराती हूँ तो मेरी बिटिया हाथ से चली जाएगी। अगर ये पैसे पति के लिए मनी ऑर्डर नहीं करती हूँ तो मेरे पति एक एक बिस्किट खाकर गुजारा कर रहे हैं, अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो 11 करोड़ लोग बेमौत मारे जाएंगे। इसलिए रामा ने अपनी बिटिया इंदू की परवाह ना करते हुए जो पैसा रामा के पास था वो रामा ने मनी ऑर्डर कर दिए। रामा बिना दवा के वापस लौट आई। जैसे घर पर आई, लोगों इंदू ने प्राण छोड़ दिए। 3 बच्चे काल के गाल में चले गए रामा के। चौथा बच्चा इंदू के बाद में पैदा हुए थे राजरतन। राजरतन से बाबा साहब बहुत प्यार करते थे। राजरतन को जब गोद में उठाते थे तो बाबा साहब यही कहते थे कि मेरा राजा बेटा है, ये देश का शासक बनेगा। इधर बाबा साहब लंदन की तैयारी कर रहे थे, राजरतन के लोगों की तबीयत खराब हो गई। राजरतन ने आंखें खोलना बंद कर दिया।
जब आंखें खोलना बंद कर दिया तो रामा अपने बच्चे राज रतन को लेकर बाबा साहब के पास आती हैं। रामा रामो। हाँ साहब। आज तुम बड़ी उदास दिखाई दे रही हो, क्या बात है? साहब कहिए। उदासी का कारण ना पूछिए आप ये बताइए कि आप ये तैयारियां कहाँ की कर रहे हैं साहब? रामो तुम तो जानती हो कि जब से मैंने इस जमीन पर कदम रखा है, हाँ, जब से मैंने अपने सुख को संवारा है, तब से इन शोषित पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए हमेशा से संघर्ष करता चला आ रहा हूं। और आज उस संघर्ष की परीक्षा समझ लीजिए, या फिर ये समझ लीजिए कि आज उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हमें लंदन जाना है साहब। आज हमें लंदन में जाना है साहब आप लंदन की बात कर रहे हैं और घर में राज रतन बेटा आंखें नहीं खोल रहा है, कैसे पिताजी हो आप ये बताइए। जब मैंने देखा, जब सोचा घर के बारे में, तब आपने इस समाज के बारे में सोचा। अरे इस समाज की सेवा करते करते हमने 3 काल के बच्चे काल में कमा दिए। इस समाज से मुझे कुछ नहीं मिला। कैसी बातें करती हैं? मैं जब से आपके घर आई हूँ तब से समाज की सेवा कब तक करोगे साहब? अरे रामू, ये समाज भी तो हमारा घर है। अगर हम इनके हक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? और रामू, आज अगर मैं लंदन नहीं पहुंचा तो गांधी कंपनी के लोग एसटी मिनोरिटी समाज के ऊपर दुधारी छुरी चला देंगे। रामा रोने, इसलिए हमें जाना है। सुनो, आप कहीं भी जाओ, पहले मेरे बच्चे का इलाज करवा दीजिए साहब, उसके बाद में जाओ। क्योंकि देखे मेरा बेटा आंखें नहीं खोल रहा है। बच्चा तुम्हारा, और इस समाज की सेवा करते करते मैंने 3 बच्चे को गाल के गाल में खो दिए हैं। इतना दुख हमें भी है जितना तुम बोल रही हो। हमें मालूम है हमारा बच्चा ठीक नहीं है, दवाई दिलवा देना, ठीक हो जाएगा। हमें मैं इस बच्चे को खोना नहीं चाहती हूँ स्वामी। अरे स्वामी मेरी होती खाली जाई रहो राज रतन। रास्ता खाली करके बैठो भैया। शादी मेरी होती गोद खाली जाई रहो राज रतन मेरो स्वामी। बिनती सुन ले पिया बिनती सुन ले पिया हजारी, बिनती सुन ले पिया हजारी। काल के काल में कुमर हजारी, काल के काल में कुमर हजारी। रोई रही है पिया नारी तुम्हारी बता डाली जाए रहो राज रतन। मेरा बेटा बचा लो स्वामी। स्वामी मेरी होती गोद खाली जाए रहो राज रतन मेरो लाल। स्वामी मेरी होती गोद पहले मेरे बच्चे का इलाज कराओ। क्या मिला मुझे इस समाज की सेवा
सुबह से इस समाज की सेवा करते करते मेरे 3 बच्चे चले गए। तो कर जोड़े सैया बात मेरी मान ले, कर जोड़े सैया बात मेरी मान ले, तो कर जोड़े राजा बात मेरी मान ले, तो कर जोड़े सैया बात मेरी मान ले। ये कले जो राजा ये सबको बचाए दे, ये कले जो राजा ये सबको बचाए दे। अरे तबा करा के मेरे लाल को बचाए लिए, भीख मांग पाली जाए रहो राज रतन मेरो लाल। स्वामी मेरी बहुत बहुत राज रतन मेरो लाल, स्वामी मेरी बहुत बहुत राज रतन मेरो लाल। स्वामी मेरी बहुत बहुत खाली जाय रहो राज रतन मेरो लाल। स्वामी मेरी बहुत बहुत खाली जाय रहो राज रतन मेरो लाल। स्वामी मेरी बहुत बहुत खाली जाय रहो राज रतन मेरो लाल। मैं ये नहीं चाहती तुम समाज की सेवा ना करो, समाज की सेवा करो, लेकिन समाज की सेवा के साथ साथ में घर भी देखा जाता है, परिवार भी देखा जाता है। हमारा गंगाधर राव मर गया, मैंने तुमसे नहीं कहा। मेरा रमेश मर गया, मैंने तुमसे नहीं कहा। मेरी हिंदू दुनिया से चली गई, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मेरी जीवन की यही एक डाल बची है, स्वामी इसे बचा लो, उसके बाद में तुम कहीं जाओ। अपने आप को संभालो, कैसी बातें करती हो? अगर आप भी ऐसी बातें करोगे तो कौन हमारा साथ देने वाला? साहब मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से मेरी बिटिया हिंदू ने आंखें बंद कर दी थी, वो दुनिया में नहीं रही। हमें मालूम है हमारा बच्चा ठीक नहीं है, तुम दवाई दिलवा देना, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। हमें मत रोको, मत जाओ साहब, मत जाओ, हेलीकॉप्टर छूट जाएगा। राम मेरे बच्चे की तबीयत सही नहीं है साहब। याद रखना लोगों, रामा को रोता बिलखता छोड़ दिया और बाबा साहब कहने लगे कि रामो तुम इसका इलाज करवा देना, दवा दिलवा देना, बच्चा मेरा ठीक हो जाएगा। इतना कहकर बाबा साहब ने लोगों कदम अपना निकाल दिया।